अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन लोधी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से काश्तकार काफ़ी परेशान हो रहे हैं। परेशानी क्या है कि उनके जो धान की फसल है जिन लोगों ने लगा ली है या जो लोग लगाना चाह रहे हैं वो देख रहे हैं कि जिन लोगों की फसल लगी हुई है ना वो टुकड़ियों के अंदर सूख रही है। और कुछ लोगों की जो फसल है वो मुकम्मल तौर पर जो उनकी पत्तियां ना वो ऊपर से जिस तरह जले होते हैं उनको वैसे नज़र आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से धान के ऊपर वाले पत्ते जो हैं सूख रहे हैं, चोटियाँ जो हैं वो सफ़ेद रंग की हो रही हैं और हम इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक बीमारी है जरासीमी, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट, और अगर उर्दू में हम बात करें तो इसको हम कहते हैं जरासीमी जुलछाओ। ये इसका जो जरासीम है वो ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी है, जो कि एक बैक्टीरिया है। अगर हम इसके मौसम के हालात देखें तो ये 25 से 35 जब डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इसकी जो ज़्यादा जो होती है वो हमें देखने को मिलती है। और जैसे ही मौसम के अंदर बारिश शामिल हो जाए, हवा अच्छी चले, तो इसका जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इसकी इलामात की बात करें कि इसकी इलामात कैसे हैं, तो सबसे पहले ये पत्ते की नुकरों पे हमें देखती है सफ़ेद धारियाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो पत्तों के किनारे हैं इसके ऊपर हमें सफ़ेद धारियाँ देखने को मिलती हैं। और आखिर में क्या होता है कि जो पूरा पत्ता है ना वो सूख जाता है, वो हमें पीले कलर का देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है ये हमें टुकड़ियों में देखने को मिलेगी। जैसे ही ये पहले हमें पूरे एकड़ पर नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये छोटी टुकड़ियाँ आधा मरला कह लें, एक मरला कह लें, आपको एक साइड पे नज़र आएँगी। कुछ दिन बाद देखेंगे आपको वो दूसरी साइड पे नज़र आएँगी। और 1 हफ़्ता बाद या 10 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका जो पूरा प्लॉट है धान का वो इफ़ेक्टेड हो चुका होगा। तो ये बीमारी जो है ना ये टुकड़ियों पे फैलती है। ये थी इसकी पहचान। ये बीमारी फैलती कैसे है? ये बीमारी इस वजह से फैलती है कि अगर हम नर्सरी या धान की पनीरी हम शिफ्ट कर रहे हैं प्लॉट के अंदर, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पानी पनीरी के ऊपर या उखाड़ने से पहले 1 दिन पानी नहीं लगाते। और जैसे ही वो पनीरी की जड़ों से उखाड़ते हैं तो उनकी जो पनीरी की जड़ें होती हैं ना वो ज़ख्मी हो जाती हैं। तो ये जो जरासीम होता है ये जड़ों के ज़रिए भी दाखिल हो जाता है। या कुछ ऐसे लोग जो पनीरी जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो ऊपर से काट कर लगाते हैं, तो जैसे ही वो पनीरी को ज़ख्मी करते हैं तो ये जरासीम उसके ज़रिए भी उस पौधे के अंदर दाखिल हो जाता है। और जैसे ही ये गोब की तरफ जाना शुरू करता है तो ये जो बीमारी है ये हमें पौधे के ऊपर देखने को मिलती है। इस बीमारी को क्या है, इस बीमारी को जैसे हम कहते हैं मैं बता चुका हूँ, इसका नाम है जरासीमी जलसाओ, या इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। अब आते हैं हम इसके कंट्रोल की तरफ। ये जो कि इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक बैक्टीरियल बीमारी है और इसके लिए हम बैक्टीरिसाइड ही यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो वो थायोफनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि वैसे ही गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। उसके बाद कुछ लोग डाइफिनाकोनाजोल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस तरह के फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाद में हमें ये कहते हैं कि ये जो हमने स्प्रे बहुत किए हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। उसकी वजह ये है कि जो हम स्प्रे कर रहे होते हैं वो इस बीमारी का स्प्रे है ही नहीं, वो एक्चुअल स्प्रे है फंजीसाइड का। लेकिन ये जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया की वजह से है। अगर हम इसका बेस्ट कंट्रोल लेना चाहते हैं तो हमें कुछ बातें देखनी होगी। एक, हम नाइट्रोजन खाद का अगर यूरिया का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमें उसको रोकना चाहिए। फ़ौरन पोटाश का ऊपर स्प्रे करें। पोटाश क्या होती है कि पौधे की जो इम्यूनिटी है बीमारी के ख़िलाफ़ उसको वो इंक्रीज़ करेगी। उसके बाद अगर हमने स्प्रे करना चाह रहे हैं, बीमारी हमारे एकड़ में बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम वो हम स्प्रे करेंगे। आप कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड जो है उसका हम 250 ग्राम स्प्रे करेंगे। उसके बाद आप कोई भी बैक्टीरिसाइड है कासोमिन का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से क्या होगा कि आपकी बीमारी वहाँ पे रुक जाएगी और जो बाकी आगे फैलने से वो रुक जाएगी और वो आगे नहीं फैलेगी। जी शुक्रिया।